योगी आदित्यनाथ दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद शुक्रवार को पहली बार अयोध्या पहुंचे। सीएम योगी हेलीपैड से सीधे हनुमानगढ़ी पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमंत लला के दरबार में हाजिरी लगाई और दर्शन कर पूजन किए। हनुमानगढ़ी के महंत प्रेमदास सहित अन्य संतों से आशीर्वाद भी लिया। हनुमानगढ़ी दर्शन के बाद सीएम योगी राम जन्मभूमि पहुंचे, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन कर पूजन करने के साथ ही राम मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा भी लिया। सीएम योगी का ये दौरा अगले 5 साल के लिए विकास का खाका भी स्पष्ट करेगा। सरयू तट स्थित रामकथा संग्रहालय में रामनवमी मेले को लेकर सीएम योगी बैठक करेंगे। अपने पिछले कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ लगभग 50 बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक बूथ बनेंगे। यूपी में 3000 पिंक बूथ बनाए जाएंगे। सीएम योगी ने ये फैसला लिया है। गृह विभाग की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर देर रात बड़ा फैसला लिया है। गृह विभाग की प्रेजेंटेशन में उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में 3000 नए पिंक बूथ बनाने का आदेश जारी कर दिया। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड को भी एक्टिव करने की बात कही है। लखनऊ के 1090 चौराहे पर देखिए ये पिंक बूथ बना हुआ है। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ लिखा है और सेफ सिटी के तहत ये योजना चलाई जा रही है। और योगी आदित्यनाथ का कहना है कि महिलाओं और बालिकाओं को लेकर किसी भी प्रकार की कोई शिथिलता ना बरती जाए। सेफ सिटी परियोजना के तहत पिंक बूथ बनाए जाएंगे। माफिया अतीक अहमद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अतीक की अवैध संपत्तियों की सूची तैयार की है। माफिया अतीक के साथ उसके गुर्गे भी प्रशासन के रडार पर हैं। पीडीए ने सभी अवैध संपत्तियों के मालिकों को नोटिस भेज दिया है। जवाब नहीं मिलने पर सभी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया जाएगा। इससे पहले चकिया स्थित अतीक अहमद के घर पर पीडीए का बुलडोजर चला था। पीडीए ने 5000 वर्ग मीटर की प्रॉपर्टी को ध्वस्त किया था। बागपत के बड़ौद में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मांस और अंडे की दुकानें बंद करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन नवरात्र के दौरान मांस मछली की दुकानें बंद नहीं कराता है तो विश्व हिंदू परिषद अपने आप अगला कदम उठाएगा। अगर इस प्रकार की घटना या फिर कुछ इस प्रकार के जो है जीवों पर अत्याचार किया जाता है तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता स्वयं उनको बंद कराने का कार्य करेंगे। हिंदू संगठन के मुताबिक नवरात्रि में लोग शक्ति की उपासना करते हैं और इस मौके पर मांस की दुकानों से उनकी आस्था को ठेस पहुँच सकती है। गाजियाबाद जीडीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुरादनगर के गांव सरना में अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया है। जीडीए अधिकारियों ने अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। जीडीए अधिकारी आरके सिंह और उनकी टीम ने ये कार्रवाई की है। मौके पर कॉलोनी काटने वालों ने विरोध किया तो जीडीए की पुलिस और मुरादनगर की लोकल पुलिस ने वहां से उन्हें हटा दिया। जीडीए अधिकारी ने कहा कि अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। यूपी में माफियाओं की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। अंबेडकर नगर में पुलिस ने 2 अलग अलग इलाकों में कुर्की की कार्रवाई की है। पुलिस ने माफिया खान मुबारक के 3 गुर्गों समेत कुल 5 करोड़ 58 लाख की प्रॉपर्टी सीज की। माफिया खान मुबारक जो इस समय फतेहगढ़ जेल में बंद है, उसके 3 गुर्गे यहिया का 10 लाख की कीमत का मकान, वसीम मुख्तार का 18 लाख का मकान तथा कमरुल और शमशुल्के के 30 लाख के 2 मकान पर हंसवर थाने की पुलिस ने कुर्क की कार्यवाही की है। वहीं जिला बदर शराब माफिया सुरेश सिंह की संपत्ति भी कुर्क की गई है। अहिरोली पुलिस ने शराब माफिया सुरेश सिंह के राइस मिल जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ है, उसे कुर्क कर सील कर दिया है। 2016 में अहिरोली थाना क्षेत्र के सोनावा में इसी राइस मिल पर अवैध शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई थी। कुर्क की गई संपत्तियों को पुलिस ने सील कर पोस्टर लगा दिया है और माइक से अनाउंस भी किया है। मामला सामने आया है जहां पर भाजपा का झंडा लगाने पर पड़ोसियों ने मुस्लिम युवक की पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने युवक की दोबारा ऐसा करने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला किदवई नगर थाने के जूही लाल कॉलोनी का है, जहां पर रहने वाले शकील अहमद का आरोप है कि उसके पड़ोसियों ने उसकी इस बात के लिए पिटाई कर दी क्योंकि उसने घर पर बीजेपी का झंडा लगा दिया। उसे हिदायत दी कि यहाँ रहना है तो यहाँ के मुसलमानों से मिलकर रहो, नहीं तो आंख निकालकर गर्दन काट देंगे।
मेरठ में बीएसपी सरकार के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मेरठ पुलिस प्रशासन ने याकूब कुरैशी के मीट प्लांट पर छापा मारा है, जिसमें बिना अनुमति के मीट को प्रोसेस और पैक किया जा रहा था। पुलिस प्रशासन ने सूचना के आधार पर इस फैक्ट्री में छापेमारी की है, जिसमें पोल्ट्री फार्म की आड़ में अवैध तरीके से मीट को प्रोसेस और पैक करके एक्सपोर्ट करने का धंधा चल रहा था। पुलिस की कार्रवाई से अचानक हड़कंप मच गया है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर मौजूद करीब 10 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अलावा प्रदूषण बोर्ड, बिजली विभाग, नगर निगम और खाद्य विभाग और पशुपालन विभाग की टीम ने भी अपनी अपनी विभागीय कार्रवाई की। मौके से करीब 300 टन अवैध मांस भी बरामद किया गया है। सुल्तानपुर के पुलिस लाइन आवास में संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेनी सीओ की पत्नी की मौत हो गई। सरकारी आवास के बने कमरे में उसका शव फंदे से लटकता मिला। बताया जा रहा है कि दोनों ने कुछ दिनों पहले ही कोर्ट मैरिज की थी। मृतका लखनऊ के प्रबुद्ध मेडिकल कॉलेज में बीएमएस कर रही थी। इस संबंध में मृतका के परिजनों को सूचित किया गया है। उनसे प्राप्त तहरीर तब पीएम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। फिलहाल पुलिस साजिश और सुसाइड दोनों एंगल से मामले की जांच कर रही है। बढ़ने से लोग परेशान हैं। हाल ही में ये तापमान अभी से 42 डिग्री पहुंच गया है। गर्मी में प्यास बुझाने के लिए लोग मटकों का सहारा ले रहे हैं, जिससे मटकों की मांग भी बढ़ गई है। मांग बढ़ने के साथ साथ दामों में भी इजाफा हुआ है। जिस मटके की कीमत पहले 60 से 70 रुपए हुआ करती थी, अब वही मटका 150 से 200 रुपए में बिक रहा है। मटका विक्रेता इसे महंगाई का असर बता रहे हैं। वहीं खरीदारी करने आए ग्राहकों का कहना है कि दामों में दोगुने का अंतर आ गया है। मथुरा में एक बड़ा हादसा टल गया। यह नाव पर बैठकर श्रद्धालु यमुना आरती कर रहे थे, तभी यमुना नदी में नाव पलट गई। घाट पर मौजूद नाविक और श्रद्धालुओं ने लोगों को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि नाव के असंतुलित होने की वजह से यह हादसा हुआ। गनीमत ये रही कि कोई अनहोनी नहीं हुई है। श्रद्धालुओं से भरी नाव पलटने का वीडियो वायरल हो रहा है। घटना कोतवाली क्षेत्र के विश्राम घाट की है। महंगाई की मार से बचने के लिए बाराबंकी के किसान ने नायाब तरीका ढूंढा है। दरअसल डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से किसानों को सिंचाई की परेशानी हो रही है और उनको सिंचाई महंगी भी लग रही है। किसानों ने इसी मुसीबत से निकलने के लिए सूरतगंज इलाके के किसान राजेंद्र ने एलपीजी गैस से पंपिंग मशीन चला दी। 5वीं पास राजेंद्र ने पंपिंग सेट में सिलेंडर फिट करने के लिए एक खाली डिब्बे, पाइप, रेगुलेटर और साइकिल की वॉल बॉडी का इस्तेमाल किया है। राजेंद्र का पंपिंग सेट डीजल और गैस दोनों से चलता है। 1 घंटे डीजल से इंजन चलाकर सिंचाई में जितना भी खर्च पहले आता था, राजेंद्र के इस जुगाड़ के बाद अब ठीक आधा हो गया है। राजेंद्र के मुताबिक इस तकनीक से उसका पंपिंग सेट डीजल पर स्टार्ट होता है, उसके बाद एलपीजी गैस पर चलता रहता है। वो अपना जुगाड़ सोच के है, वो रखे से बने से, तो उससे कम भी कीमत लागत है और पहले कीमत ज़्यादा लगा थी, तो ज़्यादा लग रहा है। पहले जब चलाते थे इंजन घंटा भर चलाते थे तो कितना खर्चा आता था, अब क्या बचत हो रही है? लगभग 1.25 लीटर उठा ले जाता तेल, वो 50 के भीतर रह जाते। गैस वैस मिला के हैं 50 रुपये। हाँ, पहले जब घंटा भर चलाते थे तो कितना डीजल लग जाता था? तो डीजल तब तो लग जाता है लगभग 100 लीटर। राजेंद्र के इस नए देसी जुगाड़ से पंपिंग सेट प्रदूषण भी ना के बराबर कर रहा है। अधिकतर लोग खाकी के नाम से खौफ खाते हैं, लेकिन जालौन में पुलिस ने एक मिसाल पैदा की है। दरअसल जिले के अलग अलग थानों में पुलिस जरूरतमंदों की मदद करती नजर आई। जालौन में पुलिस ने जहां एक तरफ लोगों की फरियाद सुनी, वहीं बच्चों, दिव्यांगों और बुजुर्गों को फल, दवा समेत जरूरत के सामान बांटे। उधर जालौन के रामपुरा थाने में पुलिस कर्मियों ने उन लोगों को राशन दिया जिनके घर आग लगने की वजह से जल गए थे। पुलिस अधिकारियों की माने तो आम लोगों के प्रति पुलिस का नजरिया बदलने के लिए ये कवायद की जा रही है। कहीं पे भी कोई व्यक्ति किसी को भी किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो, हेल्प की जरूरत हो, वो पुलिस वाले तुरंत उनकी मदद करेंगे, उनकी सहायता करेंगे, उनके दुख सुख को बांटेंगे। जालौन पुलिस की तरफ से मदद के बढ़ते हाथ और ऐसी कार्यशैली लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है और जनता उनके इन कामों की सराहना भी कर रही है।
बिजनौर एसपी ने पुलिस लाइन में परेड का निरीक्षण किया। शारीरिक व मानसिक फिट रहने के लिए पुलिस कर्मियों को एसपी ने दौड़ लगवाई। एसपी ने भी पुलिस कर्मियों के साथ दौड़ लगाई। एसपी धर्मवीर सिंह पुलिस कर्मियों को फिटनेस मंत्र भी उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि सेहत के लिए दौड़ना बेहद जरूरी है। इससे शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक स्फूर्ति भी मिलती है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन मई या जून में किया जाएगा। इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। 29 फरवरी 2020 को पीएम मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। 296 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे से बुंदेलखंड के 5 जिलों सहित औरैया और इटावा के लोगों को भी सफर के लिए अच्छी सड़क का तोहफा मिलेगा। इसकी शुरुआत चित्रकूट के भरतकूप से हुई है। इटावा के कुदरेल में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे आकर ये जुड़ेगा। आमतौर पर गांव के संपर्क मार्ग के लिए भी तरसने वाले बुंदेलखंड के 6 लेन का ये आधुनिक एक्सप्रेसवे एक बड़ी उपलब्धि और तोहफा माना जा रहा है। एक्सप्रेसवे से बुंदेलखंड के लोग सिर्फ 5 घंटे में दिल्ली तक पहुंच सकेंगे। आज से टोल की दरें बढ़ गई हैं। वहीं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भी आज से टोल शुरू हो गया है। यानी अब मेरठ से दिल्ली सफर के लिए आपको 155 रुपए का टोल भी चुकाना होगा। हालांकि मार्च 2021 में मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया था। तब से लेकर अब तक यानी पूरे 1 साल तक लोग फ्री में एक्सप्रेसवे के सफर का आनंद ले रहे थे। लेकिन अब एक्सप्रेसवे के सफर पर आपको टोल टैक्स देना होगा। इस 90 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे में 19 लेन हैं, जिसमें यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए पब्लिक यूटिलिटी एम्बुलेंस के साथ साथ हाईटेक कैमरे भी लगाए गए हैं। अगले महीने 3 तारीख से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने तैयारियां पुख्ता करना शुरू कर दिया है। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री ने बताया कि जनता ने जिस तरीके का बहुमत दिया है, ऐसे में जिम्मेदारी बढ़ गई है। वहीं जानकारी ये भी है कि आयुष्मान योजना से होने वाले इलाज से पहले सभी टेस्ट निःशुल्क किए जाने की तैयारी चल रही है। जी मीडिया से खास बातचीत में मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि आयुष्मान योजना में भी सरकार कई सुधार करने जा रही है, जिसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिलेगा। हमारे साथ मंत्री धन सिंह रावत जी हैं। रावत साहब, क्या निर्णय लिया, एक अहम निर्णय और लाभ देने के लिए लोगों को? देखिए, हम सब लोग अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 100 दिन का एक एजेंडा फिक्स कर रहे हैं कि हमारी जो सरकार की प्राथमिकताएं रहेंगी, वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे महिलाओं के उत्थान के लिए हो, चाहे युवाओं के रोजगार के लिए हो, हर पहलू पे नज़र रखी जाएगी और एक पारदर्शी सरकार, एक ईमानदार सरकार दी जाएगी। अच्छा सर, जो चारधाम यात्रा होने वाली है उसमें खास तौर पे हम अगर चिकित्सा की बात करें, उसको लेके किस मद्देनजर तैयारी की? क्योंकि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। देखिए, जो हमारी चारधाम यात्रा है, मुझे लगता है कि इस बार सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। तो स्वास्थ्य सेवाओं पे पूरा फोकस रहेगा कि किसी भी यात्री को कोई दिक्कत वहाँ न रहे। अच्छा, क्या सर आयुष्मान योजना के जरिए भी कुछ लाभ दिया जा रहा है कि जो टेस्ट वगैरह होते थे उनमें भी कुछ रियायत दी जाएगी? देखिए, अभी आयुष्मान योजना में पूरे भारतवर्ष में उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जो हर नागरिक को 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री कराता है। लेकिन कुछ उसमें जो दिक्कतें हैं और उनको उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल पार्क आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, जिसके बाद अब पर्यटक और ट्रैकर नवंबर महीने तक गंगोत्री नेशनल पार्क में आ सकेंगे। पिछले 2 साल से कोरोना के चलते गंगोत्री नेशनल पार्क में बहुत कम सैलानी और ट्रैकर पहुंचते थे। वहीं पार्क प्रशासन को उम्मीद है कि इस बार पर्यटक और पर्वतारोही गंगोत्री नेशनल पार्क में बड़ी संख्या में रुकेंगे। अगले 6 महीने तक पर्यटक गंगोत्री नेशनल पार्क का दीदार कर सकेंगे। नैनीताल में आज तड़के सिल्वरटन होटल के पास 2 वाहन जलकर खाक हो गए। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद मुश्किल आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक फायर स्टेशन नैनीताल में एक व्यक्ति ने सूचना दी थी कि जिला पंचायत रोड के पास जंगल और 2 वाहनों में आग लगी हुई है। सूचना मिलते ही तत्काल फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हुई। घटनास्थल पर पहुंचकर देखा तो आग जंगल क्षेत्र के साथ ही 2 वाहनों में लगी हुई थी, जिसे फायर सर्विस यूनिट द्वारा तत्काल कार्रवाई कर बुझाया गया। फिलहाल कोई जनहानि की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल सका है। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। शहर शहर अपराधी हाहाकार कर रहे हैं। चंदौली में इनामी बदमाशों से पुलिस टीम की मुठभेड़ हुई। पुलिस ने एक तमंचा और 3 कारतूस के साथ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद में 2 बदमाशों और पुलिस के बीच एनकाउंटर हुआ।
मुठभेड़ में एक बदमाश को पैर में गोली लगी। पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन पर ओला कैब चालक को बंधक बनाकर कार की लूट की वारदात का आरोप था। सीतापुर में भी लगातार बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। यहाँ पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी और दोनों ही बदमाश घायल हो गए। गिरफ्तार बदमाशों के पास से चोरी की बुलेरो, नकदी, 2 तमंचा और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुआ है। आपको बता दें कि ये दोनों ही बदमाश लंबे समय से फरार चल रहे थे। इन बदमाशों ने एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। और इसी के साथ वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। उत्तर